जय हिंद। आज नेक्स्ट क्लास कर रहे हैं, जो क्वेश्चंस 15 तक गए थे उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। फिफ्थ या सिक्स्थ क्लास है हमारी, ठीक है। सारा क्वेश्चन आ गया, हमने शायद 15 तक कर लिए थे, है ना? 15 तक कर लिया था, तो उससे आगे बढ़ते हैं। 16th question. Let PAB be a secant to a circle intersecting at a point A and B. PAB is a secant to a circle and PC is the tangent. ये तो हमें रूल ही पता है, PA into PB जो होता है वो PC स्क्वायर होता है। हमने यहाँ T लगा के बड़ी बार पढ़ा हुआ है फॉर्मूला, PA into PB is PT स्क्वायर। तो मुझे which one of the following is correct? The area of rectangle with TA and PB, ये लेंथ, अगर ये लेंथ लूँ तो ये विड्थ हो गई, ठीक है। And this is equal to area of a square. This is PC into PC. अगर ये x लूँ तो x स्क्वायर हो गया, ये तो मतलब वही निकल के आ गया, सिर्फ लैंग्वेज में लिखा हुआ है। जो हमारा रूल है ये वही निकल के आ गया जो हमने पढ़ा, that PA into PB is PT square, और फर्स्ट लाइन का मतलब भी वही निकल के आता है। लैंग्वेजेस में जब डालते हैं क्वेश्चन का थोड़ा सा कंसेप्ट जो होता है वो मुश्किल हो जाता है, ध्यान देना पड़ता है। गॉट इट? रूल याद होना चाहिए। रूल है, अगर यहाँ हमने बड़ी बार टी में पढ़ा है, दैट इज PA into PB is PT स्क्वायर, तो ये बहुत जगह यूज होता है, बहुत जगह, ये बहुत जगह यूज होता है, राइट? मुझे उधर शिफ्ट करो ना, मैं थोड़ी चेंज करूँगा अपनी पोजीशन। इसको रब कर दें। Next question. BAD is 60 degree. BAD स्पेलिंग में गलती है। B, अच्छा सॉरी B में P पढ़ा था। BAD this angle is 60 degree. जी सर। ADC जी this is 105 degree. आपको अच्छा DPC क्या होगा? ये पूछा हुआ है, तो सिंपल है क्वेश्चन। ये 105 है तो ये हमारा कितना निकलेगा? 75, ठीक है। ये 60 है तो ये 60 होगा। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, याद है? भूल गए? जी सर। ठीक है। 75 और 60 कितना हुआ? 135। जी सर। 135 दिस इज 45। ओरल कैलकुलेशंस पर थोड़ा सा प्रेशराइज डालिए, ठीक है। समझ आ रही है आपको? जी सर। ओरल कैलकुलेशंस पे एम्फसाइज करिए। मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं ओरली कैलकुलेट करूंगा, आप भी उसके साथ साथ उसी को पकड़ने की कोशिश करें। हर चीज लिखने से कैपेसिटी राइज नहीं होगी। Now this is the question. आपको दिया है given figure PQ is the diameter. PQ is diameter of a circle center O. ROS. This is given to be 44 degrees. OR is the bisector. OR is the bisector of angle PRQ. PRQ यानी this angle is equal to this angle. ये दिया हुआ है, right? RTS कितना होगा? RTS ये एंगल पूछा हुआ है, ये एंगल पूछा गया। अब देखिए ये एंगल में सेमी सर्कल 90 हो गया, ये 45 आ गया क्योंकि बाइसेक्टर दिया हुआ है। ये 45 आ गया, ये 40 है। अब एक एंगल और मिल जाए तो हम कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे, है ना? कैसे निकालेंगे कोई और एंगल? देखो ये 40, ये 45, ठीक है। ये 45 है, ये आर्क, ये 44 बन रहा है, तो ये भी कितना होगा? 44 होगा, राइट? राइट? जी सर। और कोई एंगल? OQ सर। OQ कैसे मिलेगा बताओ? OQ कैसे मिलेगा? Find the value of RTS. मिल गया ना? ये 90 डिग्री नहीं है, ये अगर 90 है, ये भी 90 है, दिस इज 44, दैट इज 90 माइनस, ये हो गया ना? तीनों एंगल मिल गया नहीं? जी सर। 90 माइनस 44 कितना होता है? 6 4 5 6 7 8 46। चला पता नहीं चला? चला या नहीं चला? चल
और गेट में 19th उसने बोला है O is a central circle, AC and BD intersect. AC and BD they intersect at P, angle AOB. AOB, this is 100 degrees. And DPC is DAP is 30 degrees. ठीक है? Okay, and APB ये एंगल निकालना है, राइट? ठीक है, कैसे निकालेंगे बताओ। ये 100 है तो ये आर्क है, ये आर्क सेंटर 100 बना रही है, सामने जो बनाएगी इसका आधा होगा, this is 50. Exterior angle is sum of two interior opposite angles. 80. दिखा नहीं दिखा? ये आर्क 100 बना रही है, सामने की तरफ कितना बनाएगी? पढ़ा ना आपने ये? This is 50. ठीक है? APB 50 आएगा सर? हाँ जी। APB 50 आएगा? कैसे आएगा सर? वो एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ इंटीरियर, ये सर्कल के ऊपर होती है। सर APB सर अंदर की तरफ नहीं हो? अंदर की तरफ है तो क्या हो गया? सर्कल को टच करे तो एंगल होता है ना आधा, सर्कल को टच थोड़ी कर रहा है, ये तो कोई अंदर एंगल बनाया हुआ है। ये एंगल 50 होगा, ये 50 होगा। जी सर। गॉट इट? गलती नहीं लगानी, समझे? जो सर्कल पे टच करेगा वहां पर एंगल होगा आधा, बीच में थोड़ी आ जाएगा। इन द गिवन फिगर A and B are end points of a diameter of a circle with center. जब भी डायमीटर देता है ना 1 मिनट में एंगल मिल जाता है कि ये 90 है, वो पहले ही लगा लेना चाहिए। समझ आ गया? ये लाइन दी है, इसका मतलब ही वही है, विद सेंटर P and C, जो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल साइड P A B और C 35 है, ये 35 है, PC ये निकालना है, PC ये निकालना है, ये 35 है तो ये एंगल मिल गया, ये मिल गया, ये 90 है, ये 35 है तो कितना होगा? 55। ये 55 है तो ये रेडियस होंगे ना भाई, ये भी 55 होगा, ये निकालना है पीसीए, मिला 55, दिख गया? What is the number of circles passing through a given point, pair of points, given pair of points, 2 पॉइंट से कितने सर्कल गुजर सकते हैं? कल भी किया था मैंने, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट सर्कल्स। और याद रखिएगा ये सारे सर्कल जो हैं उस पॉइंट के, जो 2 पॉइंट्स दिए हैं उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में जो भी पॉइंट होगा उसके सारे सर्कल इससे गुजरेंगे। So there are infinite number of points on this line. At any point taken as a center will give you a circle, will give you one circle which will pass through A and B. क्योंकि आपको पता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए कॉर्ड passes through the center. तो इधर आप सेंटर शिफ्ट करते जाओ, सर्कल का रेडियस चेंज होता जाएगा और आपको सर्कल मिलते जाएंगे जो A और B से क्रॉस करते हैं। पॉइंट याद रहेगा? तो इसका आंसर आएगा इनफाइनाइट मैनी। अगला क्वेश्चन, टू सर्कल ईच अदर टच ईच अदर इंटरनली एट P, externally at P. Okay. Two circles touch each other externally at P. Externally at P. Two secants APB. This is P. This is APB. And CPD. CPD. Are drawn through P to meet the circles AC, BD respectively. Which of the following is true? AC is perpendicular to AC is perpendicular to BD. वो तो हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। AC is intersect at BD, ये भी नहीं होगा। AC is parallel to BD, ये भी नहीं हो सकता। none of the above। ये केस, ये चीजें जो है ना तभी डिराइव की जा सकती हैं। मैंने कल भी शायद ऐसा क्वेश्चन कराया था, जब कम से कम एक लाइन ऐसी दी हो जो डायमीटर से गुजर रही हो, तब हमारे को। अगर इनमें से ऐसा दिया जाता कि CD is a line which is basically diameter of both the circles, अब आपको ये मिल जाता कि ये पैरेलल है, क्योंकि ये भी 90 हो जाती और ये भी एंगल इन सेमी सर्कल 90 हो जाता, तब मिल जाता था कि ये दोनों पैरेलल हैं। बट इस कंडीशन में कुछ भी डिराइव नहीं हो सकता। आंसर आएगा राइट। अब देखिए इतने क्वेश्चन करने के बाद आपको ऐसा लगने लग गया होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन सुने हुए हैं। दैट इज व्हाट इज द की ऑफ सक्सेस।
जितना आप ज़्यादा करेंगे उतने क्वेश्चन आपको पेपर में दिखेंगे कि ये मैंने किया हुआ था, इसका आंसर शायद उतना वो वाला आंसर है, ये इसका आंसर जो है इस तरह कैलकुलेट होके निकलेगा, क्योंकि वो पहले ही किया होता है और रिवाइज होता है। वैल्यू चेंज करने के बावजूद आपको आइडिया पूरा होता है क्वेश्चन का। सो प्लीज प्रैक्टिस a lot. You practice a lot, that will finally be your key of success. What is the locus of the center of circle which touches given line at a given point? What is the locus of center of circles which touches given line at a given point? Given line at a given point. ठीक है. What is the locus of the center of circles which touches? हाँ, जो भी इसको टच करेंगे given line, ठीक है. What is the locus of center of circles which touches given line at a given point? इससे गुजरने वाले सारे सर्कल जो होंगे उनके सेंटर का लोकस क्या होगा? लाइन which is perpendicular to a tangent है, ठीक है. पॉइंट समझ आ गया आपको? So it will be a line which is perpendicular to the given line passing through the given circle. Got it? Got it? Yes, sir. Okay. In the given figure, AB is the diameter and CD is the perpendicular. Okay. AB आपको दिया हुआ है 10, रेडियस हो गया 5, AE आपको दिया हुआ है 2, तो ये रह गया 3, और रेडियस और कितना दिया हुआ है आपको? 5. पाइथागोरस लगाएंगे, आपको पता है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है दिया हुआ है ना ये, तो CD इज परपेंडिकुलर होगा तो बाइसेक्टर भी होगा ही होगा, ठीक है. तो ये पाइथागोरस लगाएंगे, 4 आ गया, डबल करेंगे 8. देखो ना दूर से दिख रहे हैं क्वेश्चंस, दिख रहे हैं नहीं? जी सर. नेक्स्ट वन. ओके, ये वही आ गया AP PB into PC is equal to PT square. दूर से दिख रहा है, वही दिख रहा है, जी सर. ठीक है. क्या पूछा हुआ है आपको? P is a distance 10 cm from center, 10 cm from center ये लिया हुआ है, ठीक है. PB is 5, PB is 5, पीछे करें थोड़ा डायग्राम को, ये 10 दिया है, ये 5 दिया है, और क्या दिया है? बस ये दिया हुआ है. हाँ, तो रेडियस कहाँ है? रेडियस 6 दिया हुआ है, ठीक है. रेडियस आपको 6 दिया हुआ है, ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ठीक है ना. अब हमें क्या निकालना है? लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालनी है, BC निकालनी है. अगर मैं पहले ऐसे करूं, देखो मुझे एक चीज तो पता है कि PB into PC is PT square. अब मुझे PT नहीं दिया हुआ, मगर मुझे इस ट्रायंगल में ये 10 और ये 6 दिया. अगर ये 10 और ये 6 दिया तो पाइथागोरस लगाते ही ये 8 आ जाएगा, निकालने की जरूरत तो नहीं है. अब ये 8 मिल गया तो ये 64 आ गया, 8 का स्क्वायर, ठीक है. PB आपको 5 दिया और PC होगा 5 plus x, क्योंकि हमें ये निकालना है x. मेथड बहुत सारे हैं, आप इसको ये ट्रायंगल लेके भी कर सकते थे. एक ट्रायंगल ये लेते हैं, एक ये लेते हैं. अगर ये नहीं दिया होता तो ये लेके भी कर सकते हैं, फिर वैसे ही करना पड़ता. ये आ गया 25 plus 5x, 64. 5x आ गया कितना? 64 minus 25, 39. x आ गया 7.8. Got it? समझ आया जी सबको? अब करूं? वो बढ़िया क्वेश्चन है जी, और किया हो ना ये क्वेश्चनों का सक्सेस जो है ना भाई करने पर ही है. किया होगा तो पेपर में बिल्कुल टाइम के अंदर कर लोगे, अगर किया नहीं होगा तो फिर पेपर में नहीं होंगे टाइम के अंदर, फिर मुश्किल रहेगी. ये करो जी.
आपको बोला हुआ है VTR in the given figure O is the center of circle, the line UTV is tangent to circle T. VTR ये वाला एंगल यहाँ तक ये कितना दिया 52 and PTR ठीक है is a isosceles triangle such that TP is equal to TR ये दिया होगा राइट। अच्छा और आपको XYZ निकालना राइट। ये 52 है, आप देखो मैं सर्कल आपको ना तोड़ के दिखाता हूँ। ये अगर 52 है तो ये कितना होगा, ये वाला एंगल मेड इन द बाय टेंजेंट है ना, एंगल मेड बाय कॉर्ड विद द टेंजेंट इज इक्वल टू द एंगल मेड बाय द कॉर्ड इन द अल्टरनेट सेगमेंट। ये 52 आ गया, ये तो मिल गया हमें 52 राइट। ये 52 तो ये 52 ये भी मिल गया राइट। और क्या दिया हुआ है, हमें निकालना क्या x y और z। ओके एक मिनट को दो, हमें निकालना है t x प्लस y प्लस z निकालना है, x और y और z। कोई और एंगल जो रिलेशन में आता है, y आ गया ना हमारा, ये आ गया। टोटल कितना आता है ये 76 आधा कितना आया 6 है हाँ 38 आया, ये 38 आ गया। x आ गया 52 y 38 और z अभी हमारे को चाहिए है ना। z कैसे उठाएंगे आप वो बताओ। देखो मैं एक और चीज दिखाता हूँ, देखना यहाँ ध्यान से, ये देखने पर ही सारा कुछ है, समझ आ रहा है आपको। ये लाइन जो है आपको दिख नहीं थी बट ये लाइन है यहाँ तक ऐसे, ठीक है। ये आपको ये दिख रहा है, ये अगर 52 है तो ये कितना होगा साइक्लिक कोऑर्डिनेट। पॉइंट समझ आ गया आपको। इसका मतलब है इसको तो x प्लस z को हम सीधे लिख सकते हैं इक्वल टू 180 डिग्री राइट। x और z की वैल्यू मिला के आ गया 180 और y की वैल्यू भी हमने निकाल लिया, कितनी है ये 38 8 8 9 10 11 200 गैस हुआ। ये करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, दिख गया तो दिख गया राइट। हो सकता है कई बार हम करें कोई और हमें मेथड दिख जाए। ये कोई रट्टे नहीं मारे जाते कि हमने मेथड रट्टे मार लेने। यू शुड बी कंफर्टेबल विद क्वेश्चंस, हर बार अलग अलग तरीके से भी निकलता राइट। दिखा तुमको जी सर। चलिए नेक्स्ट, आसानी होगा। AOB is 46, this is 46, this is 23। दूर से दिखता है। Arc made an angle at the center is twice the angle made in the alternate segment। Got it? जी सर। ठीक है, अब उसने क्या बोला, AC and OB intersect region। ओह ये 90 दे दिया, ये 90, ये वाला एंगल निकल गया जी सर। 46 का क्या निकालना है, OBC निकालना है, OBC ये निकालना है। ये 90 या 23, 90 और 20 से कितना हुआ 113 माइनस कर लो 90 में से, बचा हुआ भी 90 होगा, कितना रह गया 7 67 Got it? Next one, ये इजी होगा, डायग्राम देख के बाद बता पा। AOD is 160 degree। What is BCD? Okay, BCD ये एंगल से ये कितना निकला 74 सर। हाँ जी 74 याद आ 74 का 37 जी सर। कैसे, ये आर्क दिख रही है BD जी सर, ये सेंटर का एंगल बना रही है, ये अल्टरनेट सेगमेंट में एंगल बना रही है। थोड़ा पीछे बनाया मैंने जानबूझ के आगे बनाया कि आपको विजन क्लियर हो जाए। समझ आ गया जी आपको? जी सर।
करिए this one. In the given figure, BC is 38. BC is 38. QB is 27. If QB is 27, this is also 27. यहाँ से यहाँ तक 38 minus 27 11. क्या हो गया? 27 37 11 ही है. Question बढ़ाओ. क्या हो गया? DC is given to be 25. If DC is 25, this is 11, this is 14. समझ आ रहा है? Tangent from external point are equal in length. याद है? भूल गया है? याद है. Good. ठीक है. AD is perpendicular to DC. AD is perpendicular to DC. अब होता है tangent वाली लाइन ये भी perpendicular होगी. जी. ठीक है. यहाँ डालेंगे तो ये भी. अगर तीनों perpendicular है तो चौथा भी perpendicular होगा. जी. Right. ये 14 है तो ये कितना आएगा? 14 है. चारों परपेंडिकुलर हो गए, पैरेललोग्राम बन गया. देखो यहीं से दिख गया. अगर नहीं दिखता आपको तो आपने यहाँ पे पूरे में फॉर्मूला लगाना शुरू कर देने थे और उससे सॉल्व करने की कोशिश करनी थी. बट विजन चाहिए बड़ा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि अगर ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है तो ये भी 90 ही होगा. और अगर ये भी 90 है तो इट बिकम्स ए पैरेललोग्राम और ए रेक्टेंगल बेसिकली. And a rectangle opposite sides are very strong concept. ये विजन में आता नहीं है, फ्रेशर को कम आता है. राइट? देखा? वो आपको चैलेंज कर रहे हैं. Every match, every paper is a different challenge. आपकी क्वालिटी ही तब पता चलेगी कि आप उस चैलेंज में खेलते कैसे हैं. ठीक है? Next question, the figure given above, what is CBA? CBA ये एंगल है ये, राइट? ठीक है. इसमें ना एक क्वेश्चन में एरर है. आई थिंक इसमें एक एंगल मिसिंग है. मैंने कल करेक्शन की थी, यहाँ नहीं लगा हुआ. दैट इज ये 30 डिग्री लो. ये मैं शीट में करेक्शन करवा दूंगा. एक एंगल मिसिंग है, इसके बिना नहीं होगा ये. Okay, this is 75 degrees, this is 35 degrees, then 30 degrees. Exterior angle is sum of two interior. Opposite angle ये कितना बन गया? 45, है ना? ये 45 तो ये कितना होगा? 45. ये साइक्लिक क्वाड्रेटर दिख रहा है आपको? जी सर. ये 75 है तो ये कितना है? 105. Exterior angle is 105. This is 45. Then this is कितना होगा? 70 डिग्री. कितना होगा? 60 डिग्री आ गया. अगेन विजन. ट्रायंगल में से अगर मुझे इस सर्कल में साइक्लिक क्वाड्रेटर दिखना है, मैं विजन की बात बताता हूँ, तो मुझे सिर्फ APQC दिखता है, बाकी कुछ नहीं दिखता है. आपने नॉन वर्बल में एक वो किया हुआ है मिरर इमेजेस, यहाँ आपने उसमें किया हुआ है इसमें से इमेज पहचानो, इसके अंदर कौन सी है. ये वही कंसेप्ट है. अगर आपको उसमें से इमेज दिखेगी साइक्लिक क्वाड्रेटर, APQC देखते ही साइक्लिक क्वाड्रेटर दिखेगा तो आप जल्दी पकड़ पाएंगे. नहीं दिखेगा तो नहीं पकड़ा जाएगा. आप कर दो. ओके, ये क्वेश्चन है. कंडीशन यहाँ दी हुई है. उसने बोला OBD ये वाला एंगल. ठीक है. इसको इन्होंने 1 लिखा तो मैं इसको 2 कर देता हूँ, इसको 3, इसको 4 कर देते हैं. ठीक है जी. उसने बोला OBD is 3 minus CDB angle 2 is equal to CBD angle 1 and ODB 4. ये हो गया angle 3 plus angle 4 equal to angle 1 plus angle 2. ठीक है, क्योंकि माइनस में तो कोई रिलेशन हमारे है ही नहीं नजर में. So angle 1 plus angle 2 is equal to angle 3 plus angle 4. अच्छा, 3 और 4 को मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस A. जी सर. 180 माइनस O. जी. लिख सकता हूँ. जी सर. और 1 और 2 को क्या लिख सकता हूँ? 180 माइनस C.
180 माइनस सी एंगल सी, 180 180 कट गया, जी माइनस माइनस भी कट गया, जी एंगल ओ किसके बराबर आ गया? सी के, राइट। जी एंगल ओ अगर एंगल सी के बराबर है वो तो एंगल ओ जो है वो हाफ एंगल है, जी क्योंकि रिलेशन तो 180 का साइक्लिक में ही निकलेगा। जी सर इसे देख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल ए तो एंगल सी। जी और क्या पता है हमें? पता है एंगल ए प्लस एंगल सी जो है 180, ये तो पता। जी सो एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल ए या ट्वाइस एंगल ए, एंगल ओ इज हाफ, नहीं डबल एंगल ए है, डबल एंगल ए, एंगल ओ, एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल, राइट। जी देख रहा है? ये ट्वाइस एंगल ए है, दिस इज एंगल ए प्लस ट्वाइस एंगल ए 180, 3 एंगल ए 180, एंगल ए आ गया 60। मजेदार क्वेश्चन है ये। देखा जी, शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। जितने क्वेश्चन मैं यहाँ करा रहा हूँ ना, घर में एक बार जरूर खुद करो। PQ is a chord common chord of two circles APB। कल इस क्वेश्चन को जब मैंने शीट करने से पहले ना हमें एक बार शीट रिवाइज करनी पड़ती है। रिवाइज इन द सेंस इन जगहों पे एरर है शीट्स में, तो हमारे फैकल्टीज ने इसको रेक्टिफाई नहीं किया हुआ, तो हमें बीच में करनी पड़ती है। शीट जब हम करते हैं तो हमें बीच में गलतियां नजर आती हैं, कुछ करेक्शंस भी डालते हैं। ये क्वेश्चन स्टक कर गया था मुझे इसके आंसर रेफर करने पड़े ऑनलाइन। आप इमेजिन करेंगे मैंने 6 जगह से रेफर किया, 6 जगह गलत था। 6 जगह से मैंने इसको रेफर किया, 6 जगह उन्होंने जो थ्योरम लिखी है वो थ्योरम एग्जिस्ट ही नहीं करती है, 6 जगह से गलत था। और मैंने बोला यार मतलब नेट पे भी ना नारायक भरे हुए हैं, एक्सप्लेनेशंस डाली हुई हैं पूरी ऑनलाइन भी डाले हैं, वीडियोस भी डाले हुए हैं, और क्वेश्चन गलत। ठीक है, मैं समझाता हूँ इसको। एक सर्कल दिया, देखिए इसमें मजेदार क्वेश्चन क्या है, टू chords ऑफ टू सर्कल्स दे आर नॉट गिवन टू बी इक्वल सर्कल्स। सो इफ द सर्कल्स आर नॉट इक्वल द chords आर, इन पे जो टेंजेंट बनाए जाएंगे बाद में वो इक्वल नहीं हो सकते। उन्होंने सीधे इक्वल लिए हुए, वो होते ही नहीं कोई। अगर आप बड़ा सर्कल और छोटा सर्कल डालते हो तो एक्सटर्नल पॉइंट से डाला गया टेंजेंट, अगर आप इनको ज्वाइन भी कर लोगे, एक्सटर्नल पॉइंट से डाला गया टेंजेंट तो भी बराबर नहीं आ सकता। उसने दिया हुआ है ये कॉमन कॉर्ड है, जी सर ठीक है। द कॉमन कॉर्ड इज गिवन टू बी पी क्यू। ऑनलाइन पे भी लाइव है हुए यार, ऑनलाइन पे ढेर लगा हुआ है। हाँ जिसका कोई नहीं उसका नहीं। हाँ, वो जो है जो फजूल का भी सबका भी कोई वेरिफिकेशन तो है नहीं। बुक छापते टाइम आपको 10 बार वेरीफाई करना पड़ेगा भाई, बुक में थोड़ी आप गलत छाप सकते हैं। बिल्कुल। ऑनलाइन पे क्या बोलोगे, ये वीडियो डिलीट कर दोगे, नया डाल दोगे, उसमें क्या है। ठीक है, ये दिया हुआ है PQ इज ए कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्कल्स, A P और B दिया हुआ है, टू टेंजेंट्स, ये AC से क्योंकि C कॉमन है, CA और CB टू टेंजेंट्स दिए गए हैं। और होता क्या है कि हमारे पास जो टाइप्ड क्वेश्चंस होते हैं, हमारे जो टाइपिस्ट होते हैं उन्होंने टाइप किए होते हैं। अब टाइपिस्ट से अगर कोई एरर हुआ है तो वो तो या तो डिटेक्ट करना पड़ेगा या कहीं से वेरीफाई करना पड़ेगा। तो कई बार चेक करना पड़ता है हमें ऑनलाइन में भी कि वेरीफाई करके कि क्वेश्चन की लैंग्वेज ठीक है या कोई वर्ड तो नहीं आगे पीछे, एक भी वैल्यू चेंज कर देंगे, यहाँ B या D डाल दिया, क्वेश्चन की कभी निकलेगा ही नहीं। जी सर और टाइपिस्ट ने गलती की तो काम मुश्किल हमारे लिए हो जाता है। कई बार होती हैं गलतियां तो हमें वेरीफाई करना पड़ता है, बट अल्टीमेटली क्वेश्चन मैंने पकड़ लिया, क्वेश्चन पकड़ा गया। ठीक है, अब उसने बोला है ये एंगल आपको 45 दिया है और ये आपको ये वाला एंगल बताओ। जी सर मैं एक बात बोलूं, जिन क्वेश्चनों से हम लड़ते हैं ना, इससे लड़ाई हुई, ठीक है। जिन क्वेश्चनों से लड़ते हैं ना, जिंदगी में कोई साला हमसे वो छीन नहीं सकता, वो हमें जिंदगी भर के लिए याद रहते हैं और वो और याद रहते हैं हमें, और वही है सक्सेस है भाई। इन प्लेस ऑफ गोइंग टुवर्ड्स फैकल्टीज और टुवर्ड्स गोइंग ऑनलाइन,
आई थिंक यू शुड हैव ए रेस्पेक्टेबल टाइम विद द क्वेश्चन। एक क्वेश्चन को बढ़िया बॉलर को इज्जत देनी पड़ती है, बढ़िया क्वेश्चन को भी इज्जत दें, उसके साथ थोड़ा टाइम बिताएं, उसकी टेक्निक समझें। ये थोड़ी है कि जैसे बॉलर आया चले गए यार तुम मुझे सिखाई कैसे मारते हैं, वो कभी सीख सकता है। समझ गए मेरी बात? जी सर। अब बोला हुआ है बताओ जी ये एंगल कितना है, ठीक है आप बताएं जी कैसे बता सकते हैं। ये टेंजेंट दिया हुआ है, जी मैं बताता हूँ। देखो ये वाला एंगल जो है वो इसके बराबर होगा, ये सर्कल है, जी ये टेंजेंट है, ये कॉर्ड है, राइट जी सर। राइट, ये कॉर्ड है अंदर की तरफ, ये कॉर्ड है, जी देखना ध्यान से देखना, तोड़ के दिखाऊंगा। तो ये सामने बनाए हुए एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल। सारा गेम यही थी बस और कुछ नहीं। ये एंगल इसके बराबर होगा, जी इसके होगा, हाँ या ना? जी सर। जोर से बोलो। जी सर। 1 2 के, ये 3 किसके बराबर आएगा? नीचे वाले फोर के 4 के। 1 and 3 आर नॉट इक्वल, बुक में गलत दिया हुआ है, जहां एक्सप्लेनेशन दिया सब एक्सप्लेनेशन गलत है। 1 and 3 आर नॉट इक्वल। नॉट इक्वल, दोनों सर्कल बराबर नहीं है, जी। तो दोनों के टेंजेंट भी बराबर नहीं होंगे। दोनों सर्कल बराबर होंगे, रेडियस बराबर होंगे, तो टेंजेंट बराबर होंगे। सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल फोर। 4। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 45 डिग्री क्या है? 180। 180। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस 145 क्या होगा? प्लस 45 डिग्री क्या होगा? 180। सेम होगा, इधर ही बना दूं। जी सर। प्लस 45 कितना होगा? 180। 180। तो एंगल 2 प्लस 4 कितना होगा? 180 माइनस 45 कितना आ गया? आंसर उन्होंने भी 135 निकाला है, बट जो उन्होंने लिखा है टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, याद रखिए गलत दिया उन्होंने, जो मैं बता रहा हूं वही राइट है। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑन ए सर्कल आर इक्वल, नॉट ऑन टू सर्कल्स आर इक्वल। टेंजेंट ड्रॉन ऑन टू सर्कल्स फ्रॉम ए पॉइंट आर इक्वल, ये कैसा रूल है? कोई रूल नहीं है। पॉइंट समझ आ गया आपको? सो टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑन ए सिंगल सर्कल इज इक्वल। ये AC और CB बराबर नहीं होंगे, गलत है ये रूल, सारी जगह गलत लगाया हो। टू इक्वल सर्कल्स के लिए तो इक्वल सर्कल्स होता है, इंटरसेक्टिंग सर्कल्स होता है, फिर बोल सकते थे, और वो भी बड़ा स्पेशल केस बनता है, वो बिल्कुल पर्टिकुलर नहीं बनता। पॉइंट समझ आ गया आपको? आप कर दें? जी सर। मैंने वहां पढ़ा, मैं बोली यार ये कैसी बातें कर रहा है भाई, नहीं ये रूल ही नहीं पढ़ा आज तक मैंने। फिर मैंने दूसरा बोला, उसने भी वही एक्सप्लेनेशन, एक लिखता है बेवकूफ, दूसरा उसकी नकल मार के बेवकूफ वाला उतार लेते हैं, बिना वेरीफाई किए कि आंसर बनता भी है या नहीं बनता है। और लोग ऑनलाइन पढ़ के बोलते हैं पेपर नहीं हमारा क्लियर होता। पेपर कहां से क्लियर होगा? पॉइंट समझ आ गया आपको? यही क्वेश्चन नेट पे डाल के देखना, सब जगह यही आंसर है। जबरदस्ती 135 निकाला हुआ है। ABCD इज ए कंसाइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कंसाइक्लिक होता है सर्कल के ऊपर लाई करता है। A and C intersect each other at P, ठीक है। A B C D is a concyclic quadrilateral. Tangent at A and C intersect, अच्छा tangent है। tangent at A and C intersect at P, तो इसकी डायग्राम चेंज करके पहले टेंजेंट बना देते हैं। ये C ले लेते हैं, यहाँ B डाल देते हैं, यहाँ D डाल देते हैं, ठीक है। एंगल ABC, ऊपर P। ABC 100 डिग्री है। जी सर। APC क्या होगा? APC क्या होगा? ये एंगल पूछा होगा, बताओ जी कैसे करेंगे? सेंटर ज्वाइन कर ले, ये भी ठीक है, ये 90, ये भी 90, ये 100 है तो ये कितना? 80, ये 80 है तो ये कितना? 160, 90 90 160 20। देखो क्या दलेरी चाहिए ड्रा करने के लिए,
कैसे आएगी, करके आएगी, ये डायग्राम ये प्रैक्टिस करके ही आएगी भाई। हमसे भी नहीं बनती थी, हम जब पैदा हुए थे तो डायग्राम ऐसे थे प्री पीरियड थोड़ी आई थी, प्रैक्टिस करके ही आई। एवरीबॉडी हैज टू पुट टाइम, द मोर यू पुट टाइम द मोर। आप ऐसे मान के चलें कि हर इन्वेस्टेड और जो है वो जिंदगी में आगे लाखों रुपए बनेंगे आपके लिए। सो उनको पैसे में सोचे, पैसे में ज़्यादा समझ आती है। हाँ वो दर्द ज़्यादा होता है ना। इसको सोचेंगे भाई मैंने 10,000 हर घंटे का ना 200 रुपये रख लो, दिन में 10 दिन लगाए, 10 घंटे अगर पढ़ा तो 2,000 रुपये आए हुआ है। महीने के 200 रुपये घंटा हुआ तो 10 घंटे के 2000 आपने कमाए। महीने आप महीने का बना लो, आपने कितने घंटे पढ़ा उसके हिसाब से सैलरी बना लो। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि जो आप सैलरी बनाएंगे ना आपकी स्टार्टिंग सैलरी वही होगी, मैं लिख के दे दूंगा। आप 200 रुपीज पर आवर के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर दो, आप 6 महीने इन्वेस्टमेंट कर दो, जो आप तनख्वाह बनाओगे एवरेज 6 महीने की वही आपकी पहली सैलरी होगी। प्योर एक्सपीरियंस आप करें। जी सर। कौन सी डायग्राम वाला क्वेश्चन था शायद, है ना, ऊपर वाला रहता है। चलिए ये बताइए जी क्वेश्चन कैसे करना है। अब देखो ना ये सेमी सर्कल दिख रहा है मुझे दूर से, पहले 90 डाल दिया, पूछने की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है। दो बाद में कोई गलती हो उससे पहले जो दिख रहा है जो पता है वो तो पहले डालो। YAX is a tangent to circle center O, BAX ये 70 दिया यहाँ तक, और BAQ ये दिया आपको 40, तो ये हो गया 30, ठीक है जी। जी सर। और ये 70 दिया हुआ है, तो ये कितना होगा 70, जी। ठीक है। ये 70 है तो ये हो गया 20, सारा डाल दिया मैंने। पहले पूछा क्या है, ABQ ये पूछा हुआ है, ठीक है। अच्छा ये 70 है तो ये साइक्लिक क्वाड्रेटर 110, जी। ये 110, ये 40, 150, 30, समझ आ गया। पहले जो दिखता है जो आता है वो डालो वैल्यू, लास्ट में देखते हैं जो निकालनी है उसको कैसे करना है। गॉट इट? जी सर। ये तो वही है, दूर से दिख रहा है, सीक्वेंस देखते ही हमें दिख जाता है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ एक टेंजेंट डाल देता, वैसे मैंने वो डालने की जरूरत नहीं थी, मैंने आपके लिए डाला है। तो आपको पता है PA इंटू PB क्या होता, PT स्क्वायर, और AQ इंटू AC क्या होता, PT स्क्वायर। इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। सो आपको दिया गया है AP3 दिया है यहाँ तक, और PB आपको 5 दिया है, AQ आपको 2 दिया है, और QC X दिया है। आप इसको ऐसे करो 3 इंटू टोटल मारो 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस एक्स, ये आएगा 2 4 Z 12 इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स, ऐसा आ गया। गॉट इट? जी सर। आज यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।